महात्मा गांधी कहाँ लिखे थे कि जो भ्रष्टाचार में कैदी रहे ओकरा साथ गठबंधन कर लीजिए? जो अपमान करे उसके साथ गठबंधन वो तो कहे थे कफन में पॉकेट नहीं होता है। यहाँ 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटने में है। ये विचारधारा पर नहीं जाइए, तो फंस जाएंगे ये लोग। ये सब झंझट में मत पड़े, कांग्रेस बेहतर होगा। नहीं तो कांग्रेस वाले बुला रहे, राजद वाले तो कह रहे हैं कि हम अपने पैर अरे हम बुलाते हैं सबको, इन आउट तो आउट। ये हम में सामर्थ्य है, दूसरे में कोई सामर्थ्य है यहाँ? नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को अपने साथ लेना मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारना। तब अपन बाबूजी पर सवाल खड़ा कर दिया क्या? एक तरफ जो है सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है और दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी से नाराज है। क्या लग रहा है समीकरण नया बैठ रहा है? कहाँ नाराज है? कहाँ से खबर चली है? ये चंडू खाना का गप ये सब चलते रहता है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना कि नाराज है। अरे नीतीश जी नाराज रहेंगे, नीतीश कुमार जी। अब मालूम है उनका, इसका मतलब कोई आदमी है हम लोग का संपर्क? हम बार बार बोलते हैं, मांझी जी ठीक है ना बोले हैं, 12 विधायक संपर्क में है। एक स्लोगन पे नाराजगी जाहिर किए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस बात से नाराज हो गए। उनको बुला करके कहिए कि अटल जी का फोटो हथिया फाड़ दो, जो अटल जी का भारतीय बीजेपी का घोषणा पत्र है उसी को फाड़ दो, अटल जी का अपमान कर दो। पढ़ना लिखना है नहीं, नारा लगवा करके किसी को एंट्री बैन कर देना चाहिए बीजेपी को। ये जो नारा लगाने वाला सब चिन्हित करे और सबका एंट्री बैन करे पार्टी ऑफिस में। प्रशांत किशोर जो है बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द करा करके ही मानेंगे, सड़कों पे उतर गए हैं अब तो। चुनाव जीत करके ही मानते हैं। और चुनाव जीतने गए थे वहाँ 3-4 जगह, तंबुए उखड़ गया उनका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए और वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से मुलाकात किए। उसके बाद देखिए सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गई है और एक तरफ कांग्रेस के विधायक दल के नेता सीएम नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि गांधी को मानने वाले उनके टेबल पर गांधी का स्लोगन लगा रहता है। एक तरफ बीजेपी गांधी का अपमान कर रही है, अंबेडकर का अपमान कर रही है, कहाँ नीतीश कुमार है? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी हैं नीरज कुमार। कांग्रेस के लोग तो आप लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं गले मिलने को तैयार है, तो एक तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं गांधी जी का। अरे पूरा देश मर्माहत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन हुआ है, देश के अंदर में शोक, राजकीय शोक घोषित किया गया है। तब बयानों में शोक होना चाहिए। अभी ये सब बहस का विषय है, क्या है नहीं है, राजनीतिक सवाल है। और अटल जी का व्यक्तित्व बहुत ऊपर था उसी भाजपा के अंदर में। ये देख लीजिए, अटल जी थे संपादक ऑर्गेनाइजर के, और जब राष्ट्रपिता का निधन हुआ था तो यही हेडलाइन उसका छपा था, गांधी जी नजर आ जाएंगे। और राजनाथ सिंह जी ने तुलना किया था गांधी जी का और जब अटल जी के संदर्भ में कि अटल जी का सम्मान जो था कि महामानव से इनका चरित्र मिलता है। अरे भाई, महात्मा गांधी से बड़ा कौन राम भक्त है? असली राम भक्त वही थे ना कि किसी को गोली लगने जा रहा हो और उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहा हो हे राम। ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण है? इसलिए ये सब चीज़ अभी बहस का विषय नहीं। बापू का बिहार है, सत्याग्रह की भूमि रही है, तो नीतीश कुमार जी ने बापू टावर बना है कहीं? ऐसा कोई राज्य में बना है बापू टावर ऐसा? इसलिए ये सब चीज़ तो होता ही है। अभी राजनीतिक तो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार महात्मा गांधी के लिए की और उनके टेबल पे भी रहता है, लेकिन एक तरफ बीजेपी तो अपमान कर रही है ना महात्मा गांधी कहाँ लिखे थे कि जो भ्रष्टाचार में कैदी रहे ओकरा साथ गठबंधन कर लीजिए? जो अपमान करे उसके साथ गठबंधन। वो तो कहे थे कफन में पॉकेट नहीं होता है। यहाँ 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटने में है। ये विचारधारा पर नहीं जाइए, तो फंस जाएंगे ये लोग। ये सब झंझट में मत पड़े, कांग्रेस बेहतर होगा। नहीं तो कांग्रेस वाले बुला रहे, राजद वाले तो कह रहे हैं कि हम अपने पैर। अरे हम बुलाते हैं सबको, इन आउट तो आउट। ये हम में सामर्थ्य है, दूसरे में कोई सामर्थ्य है यहाँ? नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को अपने साथ लेना मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारना। तब अपन बाबूजी पर सवाल खड़ा कर दिया क्या? एक फैसला नहीं था उनके पिताजी का? ठीक है, बेचारे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इतना अपमान कोई पुत्र को पिता का नहीं करना चाहिए। ठीक है, सक्रिय उतना नहीं है वो, इसका मतलब पिता का फैसला, अंतिम फैसला उन्हीं का हुआ होगा ना। तो पिता के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिए। और लालू जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है एनडीटीवी पर कि हम ही नीतीश जी को पहले फ़ोन किए थे। ये काहे अपमानित कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए तेजस्वी जी को।
मेरा अनुरोध है कि पिता पिता होते हैं, माँ माँ होती है, उनका सम्मान करना सीखिए। माँ पिता बीमार भी पड़ जाए तभी सम्मान करिए। सब अर्जन उनका किया हुआ है, अर्जने करने वाला पर सवाल। नहीं, तो इन दिनों दो चीज देखने को मिल रही, एक तरफ जो है सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है और दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी से नाराज है। क्या लग रहा है, समीकरण नया बैठ रहा है? कहाँ नाराज है, कहाँ से खबर चली है? ये चंडू खाना का गप ये सब चलते रहता है, ये सब चलते रहे, बाकी कोई नहीं। बिहार में विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना कि नाराज है। अरे नीतीश जी अच्छा नाराज रहेंगे नीतीश कुमार जी, अब मालूम है उनका, इसका मतलब कोई आदमी है हम लोग का संपर्क, हम बार बार बोलते हैं। मांझी जी ठीक है ना बोले हैं, 12 विधायक संपर्क में है, एकदम ये तो संख्या बता दिए हैं, वो कहीं भरभरा के गिर जाएगा सब। सीएम कहे ना सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। अरे हम बता रहे हैं ना, सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी से बड़ा गठबंधन कौन देश में चलाया है? 22 पार्टी का गठबंधन चलाए हैं, 22 पार्टी का अटल जी ने गठबंधन चलाया। अटल जी का व्यक्तित्व कितना भारी था कि गांधी जी का ऑर्गेनाइजर के संपादक थे। देखिए हेडलाइन क्या छपता था उस समय, अटल जी थे। अटल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे मान रहे हैं कि अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे तभी होगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री कहाँ लिखे हैं अटल जी? क्या आत्मकथा में लिखल है? तो बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम तो कह अच्छा, हम अभी रात में बोले, इसे आंख बंद करके बोले कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्वप्न था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हम सेक्रेटरी जनरल हो जाए। तो इसका कोई उपाय है भाई? इसका कोई उपाय है धरती पर? अरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा होगा तब नहीं बनिएगा सेक्रेटरी जनरल। अरे अटल जी तो मानक थे गठबंधन के, दल से ऊपर थे। अटल जी वह व्यक्तित्व थे जो इंदिरा जी को दुर्गा तक के कह दिए थे। अटल जी कोई साधारण आदमी थे। दिनकर और अटल जी का संवाद पढ़िए, लोग को इस संबंध में अवलोकन करना चाहिए। अरे अटल जी बहुत ऊंची चीज़ थे। अब ऊंची चीज की बात कर रहे थे, लेकिन मशहूर लोक गायिका देवी के साथ जो हुआ वो तो अपमान ही था। बिल्कुल दुखद, बिल्कुल पीड़ाजनक, अच्छी बात नहीं है ये सब। ये बात एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए और जो लोग ऐसे उपद्रवी हैं राजनीति में उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको प्रतिबंधित करना चाहिए। कोई नहीं नेता नहीं था। नेता कौन था उसमें? नेता कौन थे? नेता नारा लगा रहे थे, कहीं नेता नारा लगाए? तक मंगवा दिया ना उनसे मंच पे। अब बाबा माफ़ी मांगे तो वही बाबा। अभिषेक चौधरी का किताब है वाजपेयी द एंशिएंट ऑफ हिंदू राइट, लोग उसको पढ़ें कि क्या क्या चीज़ उन्होंने कहा है। गांधीवादी समाजवाद बीजेपी का है। जब भारतीय जनता पार्टी बना तो गांधीवादी समाजवाद उसमें लिखा गया। अब लोग को जानकारी तो है नहीं, तो कुछ से कुछ नारा लगा देना है, बोल देना है। नहीं तो एक स्लोगन पे नाराजगी जाहिर किए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस बात से नाराज हो तो गए। उनको बुला करके कहिए कि अटल जी का फोटो अथिया फाड़ दो, जो अटल जी का भारतीय बीजेपी का घोषणा पत्र है उसी को फाड़ दो, अटल जी का अपमान कर दो। अटल जी ऑर्गेनाइजर के संपादक थे, तो फोटो तो देखा है, कौन थे संपादक उस समय? ये किनका फोटो है? कथा गांधी सेंचुरी नवंबर 1969, ये देख लीजिए, शताब्दी का है यह गांधी जी का, ये ऑर्गेनाइजर का है, तो उसको फाड़ दीजिए। गांधी जी, अंबेडकर, इस सब पर बोला जाता है। ये जो लोगों को जानकारी नहीं है, पढ़ना लिखना है नहीं, नारा लगवा करके किसी को इस सबको एंट्री बैन कर देना चाहिए बीजेपी को। ये जो नारा लगाने वाला सब चिन्हित करे और सबका एंट्री बैन करे पार्टी ऑफिस में। ये लोग बनाने के बजाय बिगाड़ता है खेल को। खेल बिगड़ रहा है, खेल बिगाड़ना चाहे, बिगड़ेगा यही लोग। ये 10 गो लड़का सबसे बिगड़ता है, ये सब बेचारा। तो ऐसे ही अरे मीडिया में भी नाम नहीं आया, इस सब का नामों रह गया गुप्त है, तब किए उसका भी फल नहीं मिला। अब कोई सबसे आयोग वोग नहीं मिलेगा, एकदम दिमाग में रखिए। ये नारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले बीजेपी के संविधान के खिलाफ बयान दे, बीजेपी पर सवाल खड़ा करेगा और बीजेपी सम्मान देगा उसको। एक सवाल ये भी है, प्रशांत किशोर जो है बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द करा करके ही मानेंगे, सड़कों पे उतर गए हैं अब तो। चुनाव जीत करके ही मानते हैं, और चुनाव जीतने गए थे वहाँ 3-4 जगह, तंबुए उखड़ गया उनकर। अरे री एग्जाम तो कराना ही होगा आयोग को, री एग्जाम कराना होगा। तो आर्थिक अपराध इकाई में काहे नहीं जा रहे हैं? साक्ष्य काहे नहीं दे रहे हैं? साक्ष्य ने जल्दी से, देर नहीं करें। ये जितना ये सब है नेता सब ना, ये सब रात में एको दिन नहीं हुआ रहता है, सब अपने रजाई ओढ़ के सो जाता है। अब बेचारा अभ्यर्थी को चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम।
चलिए, तो आप सुने थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। उन्होंने कहा है कि देखिए खेल बिगाड़ रहे हैं ये लोग, और जिस तरीका से लोक गायिका देवी का अपमान हुआ है और माफ़ी मांगे, उस पर भी खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग गले मिलने को तैयार है। इसको लेकर के क्या कुछ कहा है आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।